न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह ने सत्ता खरीदी और सिंधिया ने सत्ता बेची है। पटवारी ने भाजपा के मौन धरने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वीआईपी उपवास का उद्देश्य मुद्दों से भटकाना है। पटवारी ने कहा कि चुनाव के कारण सिंधिया और तुलसी सिलावट के साथ रहना है। भाजपा कार्यकर्ताओं की मजबूरी और चुनाव बाद सिंधिया और तुलसी सिलावट सड़कों पर दिखेंगे। मेरी क्या गलती, कमलनाथ जी कहते हैं मेरी क्या गलती थी कि मैंने किसानों का ऋण माफ करने की शुरुआत, मेरी क्या गलती थी कि मैं मध्य प्रदेश को समृद्ध बना रहा, मेरी क्या गलती थी कि 11 महीने में जितना लोकप्रिय एक मुख्यमंत्री हुआ देश की आजादी से आज तक इतिहास में कोई नहीं। तो मैं मानता हूं अपने आप में उनका हुनर है। वो जो बोलना चाहते थे सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की समृद्धि के वचन देना चाहते थे और वो दे रहे। पेड़ भर के ने पूरा एक जो कहा वो किया। कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 15 महीने की आपकी सरकार रही। 15 महीने की आपकी सरकार। एक सवाल एक को बढ़ा रहा हूँ के सवाल को बढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों ने 15 महीने सरकार में रहे, उसके पहले आपने लगातार 7 साल 8 साल तक नियत घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, सब तरह के घोटालों पे सभी घोटालों पे बात करी। चयन आयोग की रिपोर्ट आपके पास पड़ी रही। नियत घोटाले की जांच में तो आप खुद रहे। कांग्रेस हमेशा विचारेगा, कभी दुर्भावना से राजनीतिक दुर्भाव से कोई कार्रवाई ना पहले की है ना आगे। राजनीतिक हमारे दुश्मन नहीं हो सकते, विरोधी हमारे, प्रतियोगिता हो सकती है। हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना है, कलंकित करना नहीं। जहाँ तक जितने घोटालों की आप बात करती वो अंतोगत्वा अंतिम बेरा में चल रहे थे, अंतिम दृष्टि में चल रहे थे। सबको किसी 11 महीने में, एक सरकार के 11 महीने में क्या क्या हो सकता, वही कारण तो था कि बाद में पता चला कि नर्मदा पौधारोपण में घोटाला हुआ, आया ना बाद में। ये हमारी जांच का आधार बना। ऐसे कई बातें, कई काम, ई टेंडर का हो, व्यापम का हो, आपने जिसका सीएस का बताया, सब पाइपलाइन में। अगर 2-4 महीने और सरकार रहती या 1 साल और रहती तो पता चलता। क्या करा सरकार ने? 11 महीने इसके सामने देखा ना कैमरा। हाँ, अरे नंदू की तरफ देख लो। एक सबके सवाल, एक मिनट मैं सबके सवालों का उत्तर एक करके दूंगा और जब आप कहोगे कि आप जाना है आपको तब जाओ। अब मेरा अनुरोध ये है, जीतू भैया सटीक सा सवाल पूछा गया था कि आइटम शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे वजह क्या थी, उसका सटीक सा सीधा कंसेप्ट है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की दुर्भावना से कि मुद्दों को मोड़े और जनता का ध्यान बांटे, इस पूरी वर्किंग को करना। उद्देश्य क्या है? कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश को समृद्ध और महिला और पुरुष सबके सम्मान के साथ आगे बढ़ने का। इन सब बातों का आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, मध्य प्रदेश का एक नागरिक समझता है कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को क्यों तूल दे रहे। 4 दिन पहले गरीब हुए थे शिवराज सिंह जी, आप कहाँ चले गए? अमीर हो गए? क्यों बंद हो गया वो मुद्दा? क्योंकि जनता ने रिजेक्ट कर दिया। इनको कितना ये इधर उधर घूम ले, आना पड़ेगा केवल जनता की समृद्धि और मध्य प्रदेश के लोकतंत्र। क्या इसके लिए किसी महिला दे दिया। मैं मानता हूँ कि हमारा मूल उद्देश्य है समृद्ध मध्य प्रदेश में। हम इधर उधर घूमना ही नहीं चाहते। ये सब बातें गौण है। भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए कि क्यों 20 लोग मर गए उज्जैन में शराब पी के, इसका उत्तर है उनके पास। उस पर तो बहस नहीं हुई, उस पर तो एक मंत्री आया नहीं, दोषी है। उज्जैन शहर में 5000 लीटर दारू शराब कच्ची बनने लगी बीच में महाकाल के मंदिर के आसपास, उसका उत्तर है शिवराज सिंह जी के पास। तो इन सब बातों से छुपना, इसलिए कोई और मुद्दे लाना। जबलपुर में अपहरण हो गया, एक बच्चे का फिरौती मांगी गई। मध्य प्रदेश में ऐसा होता है क्या? सरकार मौन क्यों है? एक शब्द नहीं। तो बात ये होगा, क्या समझते हैं जो आइटम कहा? ऐसा है, बातें ऐसी जलेबी बात में आप आओगे। कमलनाथ जी का आप स्पष्ट नहीं बता रहे। स्पष्ट बता रहा हूँ। कमलनाथ जी का मूल उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश समृद्ध बनाना, जिसमें महिला पुरुष सबके सम्मान के साथ बात करना। भारतीय जनता पार्टी उसमें से नुक्स निकाल रही है कि ये और वो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी या इस पूरे प्रोसेस से क्या फर्क पड़ता है कि चुनाव में आपने इतने लोगों की इतने मजदूर आए, इस पे कोई फर्क पड़ रहा है इन बातों से? मैं गरीब हूँ मेरा एक मिनट वैसे नहीं, एक का शब्द आपके कि क्या कारण है कि मैं गरीब हूँ वो छूट गया और चला गया, इसलिए कि मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि मेरा किसान का कर्ज क्यों खा गया? आपको उत्तर बातें ऐसी में बार बार उसी बात पे आप आओगे। कमलनाथ जी का मूल उद्देश्य नहीं, स्पष्ट बता रहा हूँ, कमलनाथ जी का मूल उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश समृद्ध बनाना, जिसमें महिला पुरुष सबके सम्मान के साथ बात करना। भारतीय जनता पार्टी उसमें से नुक्स निकाल रही है कि ये और वो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी या इस पूरे प्रोसेस से क्या फर्क पड़ता है कि चुनाव में आपने इतने लोगों की इतने मजदूर आए, इस पे कोई फर्क पड़ रहा है इन बातों से? मैं गरीब हूँ मेरा एक मिनट यार, ऐसे नहीं, एक का शब्द का मैं एक शब्द का उत्तर दे रहा हूँ आपके कि क्या कारण है कि मैं गरीब हूँ वो छुप गया और चला गया, इसलिए कि मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि मेरा किसान का कर्ज क्यों खा गया। आपको उत्तर नहीं दे पाती बीजेपी, इसलिए ये मुद्दा है। जीतू भाई मेरा सीधा कहना था, जिस तरीके की भाषाएं इस्तेमाल हो रही है, आप मुद्दे उठाओ, उससे किसी को इनकार नहीं। आप आइटम बोलो, आप जलेबी बोल रहे हो, आप भूखे नंगे बोल रहे हो, आपके सज्जन सिंह वर्मा जैसे वरिष्ठ नेता आते हैं तू तड़ाक की भाषा करते हैं, कोई क्या बोल रहा है, इससे क्या आपका वोट बैंक बढ़ रहा है क्या? हमारा सीधा सवाल ये है। दो बातें इनका सवाल बहुत अच्छा है। मेरा मानना ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भाषा की मर्यादा का सबने आज तक हमारा अच्छा चरित्र रहा है, सबने ध्यान रखना चाहिए। आपने जो बातें कही, कैलाश विजयवर्गीय जी ने मैं जला दूंगा इस शहर को, जब आपको हमारे सामने वो थे शब्द, कैलाश विजयवर्गीय ने चुन्नू और मुन्नू इतने वरिष्ठ नेताओं के लिए शब्द बोलने चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या बोला? शिवराज सिंह जी ने कलंकनाथ कड़कनाथ ये बोला, आपने सुना था? ये सब बात मैंने कहा दोनों तरफ से। भाषा की मर्यादा लोकतंत्र में रहना चाहिए और उसका पालन हम सबको करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी परोपकारी है, इस बात को आगे बढ़ाती। आप अरुण ऐसा है, शिवराज सिंह जी ने तो मेरा भी पत्र लिखा था कि जीतू पटवारी को पद से हटाना चाहिए। शिवराज सिंह जी को तो दिग्विजय सिंह का भी लिखा था कि इनको पद से हटाना चाहिए। अब कमलनाथ का लिखा है, कमलनाथ जी को तो मध्य प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी, पर शिवराज जी को रिजेक्ट जनता ने पत्र से नहीं किया, वोट से किया था। अब रिजेक्टेड माल वापस आके पीछे के दरवाजे से बैठे हैं और सम्मान और अपमान की बात करने वाले। आज आपने पूछा ज्योतिराज सिंधिया से कि नरेंद्र तोमर ने कल कहा कि ये सारे रिजेक्टेड माल कांग्रेस ने अपॉइंट कर लिए, उसमें महिला नेता है उनको रिजेक्ट कहा, उसका कोई नहीं होता है, उसका सम्मान और अपमान की बात नहीं होती है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जनता के वोट को बेचना इन गद्दारों ने जो किया है, इनको जनता, हम पूछते हैं कितने में बिका कैंडिडेट, तो जनता उधर से बताती है कोई 35 करोड़, कोई 50 करोड़। तो घर घर बात चली गई है, घर घर पे पता चल गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता खरीदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्ता को बेचा, और इन जितने भी मोहरे थे उसमें इन सब ने पैसे लेके चीरहरण कर दिया उस वोट का जो जनता ने दिया था, अपमान कर दिया, उसको बेच दिया। इस मुद्दे को ये छुपा और दबा नहीं सकते। मैं मानता हूँ इन सब परिस्थितियों के बाद हम भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हैं, शिवराज सिंह जी की घोर निंदा करते हैं। आपने मध्य प्रदेश को 6 महीने में कहां से कहां ले गया, आपने क्या चरित्र बना दिया आपके खुद के व्यक्तित्व का, और मध्य प्रदेश के पूरे देश में किस तरीके को कलंकित कर दिया। इतिहास वर्षों तक मैं रहूँगा जीवित या नहीं रहूँगा, हमारी ये पीढ़ी रहेगी या नहीं रहेगी, पर आने वाली 25 पीढ़ियाँ आपको इस अपराध के लिए दोषी मानेगी और बार बार गद्दार के रूप में श्रेणी में आपको रखेगी। मैं मानता हूँ सांवेर सहित मध्य प्रदेश की 28 सीटें कांग्रेस पार्टी बड़ी मेजोरिटी से जीतने वाली है और कमलनाथ आने वाले हैं, शिवराज जी जाने वाले हैं। धन्यवाद। सीधा कंसेप्ट है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की दुर्भावना से कि मुद्दों को मोड़ें और जनता का ध्यान बांटें, इस पूरी वर्किंग को कर रही है। उद्देश्य क्या है? कमलनाथ जी का
मध्य प्रदेश को समृद्ध और महिला और पुरुष सबके सम्मान के साथ आगे बढ़ने का है। इन सब बातों का आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक समझता है कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को क्यों तूल दे रही। 4 दिन पहले गरीब हुए थे शिवराज सिंह जी, आप कहाँ चले गए, अमीर हो गए? क्यों बंद हो गया वो मुद्दा? क्योंकि जनता ने रिजेक्ट कर दिया। इनको कितना ये इधर उधर घूम ले, आना पड़ेगा केवल जनता की समृद्धि और मध्य प्रदेश के लोकतंत्र। तो क्या इसके लिए किसी आप बंद बताएं, बनाएंगे? एक आप नहीं, हमने कह दिया जो कमलनाथ जी ने उस पर वक्तव्य दे दिया है। मैं मानता हूं कि हमारा मूल उद्देश्य है समृद्ध मध्य प्रदेश बने। हम इधर उधर घूमना ही नहीं चाहते, ये सब बातें गौण हैं। भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए कि क्यों 20 लोग मर गए उज्जैन में शराब पी के, इसका उत्तर है उनके पास। उस पर तो बहस नहीं हुई, उस पर तो एक मंत्री आया नहीं। कौन उसके लिए दोषी है? उज्जैन शहर में 5000 लीटर दारू शराब कच्ची बनने लगी बीच में महाकाल के मंदिर के आसपास, उसका उत्तर है शिवराज सिंह जी के पास। तो इन सब बातों से छुपना, इसलिए कोई और मुद्दे लाना। जबलपुर में अपहरण हो गया, एक बच्चे का फिरौती मांगी गई। मध्य प्रदेश में ऐसा होता है क्या? सरकार मौन क्यों है? एक शब्द नहीं है। तो बात यह है कि ध्यान भटकाना, मूर्ख समझते हैं मध्य प्रदेश की जनता को, पर वो है नहीं। आप बताओ। एक मिनट अरुण, इनका सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भाव रहा होगा, क्या समझते हैं जो आइटम। बताओ कि जिस तरीके से अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक जिनकी बात कर रहे थे, आदरणीय तथा कथित क्या नाम है, जनसेवक, वो कह रहे थे इनके लिए मैं सड़क पे आऊँगा। 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। क्या होठ सिल गए आपके? रोज भाषण देते हो, क्यों नहीं बोल पाते? इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, भाषा की मर्यादा को तोड़ते हुए कभी कलंकनाथ कहते हैं, कभी कड़कनाथ कहते हैं, कभी कमलनाथ जी के लिए क्या क्या शब्दों का उपयोग शिवराज सिंह चौहान नहीं करते। आप ये बताओ, इनके वो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भाषा देखो, ये पीते हैं, वो पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भैया, चुनाव तुमने लोकतंत्र की हत्या क्यों की और अब क्या करोगे? आपका दृष्टिपत्र क्या है? कमलनाथ जी ने कहा हम फिर से किसानों के ऋण माफ़ करेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कमलनाथ जी ने कहा हम बिजली के बिल 150 रुपये 150 यूनिट फिर लाएंगे, तो बात करते हैं पूरे देश की दुनिया की। अरे भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपने मोटिव मध्य प्रदेश समृद्धि को लेकर चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कितना ध्यान भटकाने की कोशिश करे, कितनी अनर्गल बातें करे, कितना ही हमको गालियां दे, उन्होंने जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया है उससे बड़ा अपराध हमारे साथ वो कर ही नहीं सकते। इतने बड़े अपराधी हैं मध्य प्रदेश की जनता के कि हमारे पे कितनी भी यातनाएं दे कांग्रेस जनों पे, वो मध्य प्रदेश की जनता से छोटी ही होगी। तो मध्य प्रदेश की जनता आप लोगों को सबक सिखा के हर हालत में रहेगी। मैं मानता हूँ आज का जो VIP उपवास, सिर्फ उद्देश्य एक है, मध्य प्रदेश के 28 चुनाव में जनता को भ्रमित करना, उनको बरगलाना, मुद्दे से डाइवर्ट करना, और हमने इतना बड़ा पाप किया है उसको छुपाना। पापी लोग कभी बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र की हत्या खराब करके पुलिस ने सरकार के संरक्षण में कृत्य किया, गुनाह में दलित परिवार के साथ। और सबसे बड़ी बात, दिमनी में कांग्रेस के प्रत्याशी को पुलिस ने संरक्षण में उस पर हमला किया गया। भारतीय जनता पार्टी मौन है, जनसेवक चुप है। जनसेवक बताने में लगा है कि मैंने क्यों गद्दारी की। कोरोना की महामारी हमारे, अभी मैंने पत्रकार बंधुओं से पूछा कितने लोग ग्रसित हुए, कितने राजनीतिक लोग ग्रसित हुए, कितने अधिकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेसी ग्रसित हुई। इंदौर जैसे शहर में 30,000 से ज़्यादा लोग, परिवार के लोग हताहत, और एक परिवार का व्यक्ति जब ठीक होने जाता है तो कम से कम 5 लाख रुपया लगता है। घर बेचेगा, संपत्ति बेचेगा, जब ठीक होके आएगा, नहीं तो मर जाएगा। सरकारी लूट, और साथ ही साथ लूट हॉस्पिटल की, और सरकार मौन। जिस तरीके का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 6 महीने में हुआ, सर्वविदित है, रोज दिखता है, रोज आपके जरिए प्रदेश में पता चलता है। हासरत की घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी मुख्यमंत्री, सबने आंखें मूंद ली।
पूरे देश में जिसका इतना बड़ा तांडव चला, आज तक शिवराज सिंह चौहान के मुंह के हलक से एक शब्द नहीं निकला। कैसा बेशर्मी का कृत्य है आपका। मैं मानता हूं कि ये सब बातें बताती इनके चरित्र को, इनके चेहरे को। और उद्देश्य क्या है? सेला मसूद वाला हत्याकांड, उसका अभियुक्त आरोपी जिस पर कटघरे में आया, वो आज 5 स्टार जो उपवास हुआ मौन शिवराज सिंह के बगल में बैठा है। ऐसे महिलाओं की आप आत्मरक्षा की बात करोगे? ध्रुव नारायण सिंह आज उस मौन धरने की शोभा बढ़ा रहे थे भोपाल के अंदर। जब ये आपको महिलाओं के सम्मान के लिए बात करनी है, वो बहनें, वो माताएं, वो परिवार की जिनके साथ बलात्कार हुए, तब आपके हलक से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? रोज रोज अभी खरगोन की घटना हुई, भोपाल की घटना हुई, 3-5 साल की बच्ची के साथ कृत्य हुआ। जब शिवराज सिंह चौहान क्या आपको सांप सूंघ गया था? मैं मानता हूं सारी घटना इनके चाल चरित्र और चेहरे को बताती है। और अंतर्मन में क्या है? चरित्र और चेहरा। सब बोल रहे हैं। प्रदेश में पिछले 6 माह में हत्या, बलात्कार, अपहरण, दलितों पर अन्याय, अत्याचार, माफिया राज, गुंडागर्दी, सब सर चढ़ के बोल रहे हैं। चुनाव में जनता ने निर्णय लिया कि 15 साल बनाम 15 महीने। मेरी माइक केवल देना। भाजपा की सत्ता की भूख, सत्ता की हवस, लोकतांत्रिक व्यवस्था और अलोकतांत्रिक व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलोकतांत्रिक व्यवस्था पे जाके खड़ा हुआ। मुद्दा विहीन भाजपा अब कुछ नहीं जनता को बता पा रही है। पहले दिन समाचार पत्रों में इनके रोज कारनामे। भारतीय जनता पार्टी के शासन के मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों के आज का फ्रंट पेज उज्जैन, सारे 20 लोग शराब के कारण मर गए, उस पर शोक तक नहीं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री का। शोक, एक वेदना, उन परिवार वालों के साथ खड़ा होने की एक शब्द नहीं। जबलपुर में नाबालिग बालक का अपहरण होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, मुख्यमंत्री मौन है, सरकार चुप है, एक शब्द नहीं, न गृह मंत्री का न मुख्यमंत्री का। प्रदेश में हर दिन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं। देश के अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं मध्य प्रदेश नंबर 1 है 6 महीने में। अभी थोड़े दिन पहले आंकड़े जारी हुए थे। चुप। मुरैना में दलितों की पिटाई पर पेपर रंगे पड़े हैं। मुरैना में गुना की एक महिला, गुना की एक बहन, उसके सरकार ने एक परिवार में भरी बरसात में पानी गिर रहा था, दलित परिवार को किस तरीके से दुखी किया, परेशान किया, उसका घर उजाड़ा, खेत की फसल इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।